हर एक रूम में सीसीटीवी कैमरा जो है वो लगाए गए हैं और प्रॉपर वे से यहाँ खुद प्रिंसिपल सर जो है वो इसे मॉनिटर कर रहे हैं और हर एक रूम को बारीकी से भी जांचा जा रहा है। निगरानी किस तरह से रखी जाती है क्योंकि यहाँ पे और भी स्टूडेंट्स पहुँचे हुए हैं। देखो 3 सेंटर हैं यहाँ पे हमारे ना 12th के जो रेगुलर के बोर्ड एग्जामिनेशन। आज बहुत बड़ा पेपर है, इंग्लिश का, जनरल इंग्लिश का पेपर है और तमाम हमारी फैकल्टी टीचिंग और नॉन टीचिंग सब के सब एंगेज किए हुए हैं हमने बाहर और बिल्कुल चौकन्ने हैं। आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की डायरेक्शंस के हिसाब से किसी तरह की कोई कोताही ना हो एग्ज़ाम में। किसी बच्चे वो सामने देखेंगे अगर आप, हम ये सीसीटीवी कैमरास हैं, ये देखो हर रूम में, हर एग्ज़ामिनेशन सेंटर में हमने अपने इसका पूरा प्रयोग करते हैं। कोई किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, कोई इन्विजिलेटर को कोई प्रॉब्लम ना हो, पूरा स्मूथ हमारा एग्ज़ामिनेशन चले, इसके लिए हम बिल्कुल सीसीटीवी कैमरास की वो सर्विलियंस बनाए रखते हैं। आप कैमरामैन अपने कौन को बता दें, वो देख भी सकते हैं। आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्र जीत सिंह। 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। वहीं बच्चों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है क्योंकि हर कोई चाहता है अपने भविष्य में आगे बढ़े। और वहीं स्पेशल चैलेंज बच्चों की बात करें तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर जो है वो बनाया गया और वहीं इस समय हरि सिंह हाई सेकेंडरी स्कूल में इस समय मौजूद हैं जहाँ पे चैलेंज बच्चों का सेंटर बनाया गया है। तो किशोर शर्मा जी मौजूद हैं। सर, किस तरह की खास तैयारी जो है वो की गई है? देखो, ये जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं जिनको हम दिव्यांग भी कहते हैं, दिव्यांग नाम से इनको हम ये जाना जाते हैं, इनके लिए हमें भी अलग से एक इंस्ट्रक्शंस हैं, हमें गाइडलाइंस हैं यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी और हमारे अपने डिपार्टमेंट की तरफ से भी कि ये बच्चे स्कूल में जब आएँ, चाहे वे पढ़ने के लिए आएँ या एग्ज़ाम्स के लिए आएँ, तो दे मस्ट बी टेकन अटमोस्ट केयर। तो वी ऑल आर डूइंग दैट। और जब वो आते हैं और उनकी एंट्री स्कूल के कैसे होनी चाहिए, कैसे बच्चा अंदर आके कंफर्टेबल फील करे, उसको किसी तरह की कोई हिच या कोई परेशानी ना हो, उसके लिए हमने स्पेशली अपने स्टाफ से नॉन टीचिंग के लोग डिप्यूट करके रखे होते हैं। वो उनको मेन गेट पे रिसीव करते हैं, फिर उनको अपने अंदर डेस्टिनेशन पे लेके जाते हैं। उनके लिए हमने सेपरेट अलग एग्जामिनेशन हॉल बना के रखा होता है, उसमें वो अलग तरह की फैसिलिटीज़ हैं। मान लीजिए कोई दिव्यांग बच्चा अगर लिखते लिखते अगर वो थक जाता है तो वो हमें, हमारे जो इन्विजिलेशन स्टाफ रहता है, मैं आपको बता दूं कि वो भी स्पेशली ट्रेंड जो इन्विजिलेटर्स हैं वो वहाँ पे डिप्यूट रहते हैं वो, तो उसको हम बीच में रेस्ट भी देते हैं 10 मिनट की, 15 मिनट की, 20 मिनट की। इट इज़ अप टू हिज और हर चॉइस। तो वो व्हील चेयर के ऊपर बैठना चाहेगा बच्चा, डेस्क के ऊपर बैठना चाहेगा, चेयर के ऊपर बैठना चाहे, जैसे बच्चा कंफर्टेबल रहता है हम उसको वैसे ही वहाँ पे बिठाते हैं। सर, एक लंबा एक्सपीरियंस आपके पास है। मैं ये एक बात आपसे हम जानना चाहता हूँ जो कि एक कंप्लेंट जो है पेरेंट्स की तरफ से सबसे ज़्यादा रहती है। अगर नेत्रहीन बच्चों की बात करें तो राइटर जो है उनका, वो उन्हें मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। कुछ राइटर्स ऐसे होते हैं कि वो समय जब एग्ज़ाम का रहता है तब मुकर जाते हैं कि हम आपके साथ नहीं जाएंगे। तो ये हट के सवाल है, क्या उनके लिए कुछ ऐसा प्रावधान आने वाले समय में होना चाहिए कि एक राइटर जो है वो मुहैया जो है इस तरीके का करवाया जाए ताकि उन बच्चों को मुश्किल जो है वो बाद में ना झेलनी पड़े? वैसे मैं आपको ये बता दूं कि इस तरह की कोई दुविधा या क्राइसिस अभी तक बना नहीं है। अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ कभी ऐसा हो जाए तो हमारे पास रहते हैं हमारे अपने स्टूडेंट्स। हमारे, आपने देखा वो सामने बिल्कुल गेट के सामने गुज्जर एंड बकरवाल हॉस्टल है, यहाँ पे जो बच्चे हमारे रहते हैं हम उनकी सर्विसेज भी ले सकते हैं। बट जिन दो दिव्यांग बच्चों को स्क्राइब ना मिले, मैं तो कभी इसको सोच भी नहीं सकता। पेरेंट्स हमारे साथ बाहर हैं जो कि जिन्होंने ये बात की कंप्लेंट किया कि एन मौके पे उनके राइटर जो मुकर जाते हैं, क्योंकि लास्ट स्टेज पे आने के लिए हम तभी ये लोगों तक एक संदेश पहुंचाना चाहते हैं जो पेरेंट्स इन बातों को लेके परेशान होंगे तो उनके लिए ये एक सरल बात होगी ताकि वो परेशान ना हो। देखो, मैं उन पेरेंट्स को ये गुजारिश करूँगा, एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप जब अपने बच्चे के लिए कोई स्क्राइब ढूंढते हो, जब उसका नाम आप भेजते हो
बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन अथॉरिटीज़ में फाइनल रिकमेंडेशंस के लिए, तो वो थोड़ा सा ना केयरफुली उस बच्चे से पहले जब उसके पेरेंट्स के साथ बात कर लें कि इस तरह के एग्ज़ाम्स होंगे, ये डेट्स रहेंगी, क्या आपका बच्चा अवेलेबल हो सकता है, कहीं पे ये इशू बना हो। यहाँ पे भी एक इशू थोड़ा सा बीच में आया था और वो हमने उसको सॉर्ट आउट कर लिया था, वरना ऐसी बात नहीं है। इन बच्चों के लिए तो मुझे लगता है कि अथॉरिटीज़ बड़ी सीरियस रहती है। आज भी आपने देखा यहाँ पे हमारे मनहास साहब जो हैं चेयरमैन बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, वो भी यहाँ पे आए। स्पेशली उनका विज़िट जो था वो एक बच्चे से उन्होंने जाके बात की है। तो सर अगर इन फ्यूचर कभी ऐसा हो जाता कि इन्हें राइटर नहीं मिलता तो यहाँ उन्हें अवेलेबल करवा दिया जाता है? बिल्कुल 100%। जो अगर मैं इन बच्चों को और उन बच्चों के पेरेंट्स को ये भी बोल के रखा हुआ है कि अगर आपको जो अप्रूव्ड स्क्राइब मिला हुआ है, इन केस वो अगर कोई किसी कारणवश वो वहाँ पे नहीं पहुँच पाता है, तो आप हमें 1 घंटा पहले, कम से कम 1 घंटा हमें अप्राइज़ करें, तो हम वो उसका अरेंज करेंगे, उसको जैसे कैसे भी होगा उस बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। आज दूसरा पेपर है उन बच्चों का, अगर आर्ट्स की बात करें तो किस तरह का उनकी आप लेके बात करेंगे, किस तरह की खुशी जो है उनके चेहरे में है? देखो अभी आप रुको थोड़ी देर, इधर 1:45 हो गए हैं, 2 बजे के बाद ये बच्चे आने शुरू हो जाएंगे बाहर। आप बच्चों से खुद पूछना कि कितने मतलब फ्रेंडली तरीके के साथ, कितने कंफर्टेबली यहाँ पे वो एग्ज़ाम दे रहे हैं। स्पेशली सुबह हमने स्टाफ, सारा इन्विजिलेशन स्टाफ जहाँ पे बुला के उनको इंस्ट्रक्ट किया था कि बच्चों के साथ बिल्कुल कोप अप करना है आपने, किसी तरह की कोई ऊंची तरीके से भी आपने बोलना नहीं है। जो बच्चे की कोई क्वेरी होगी उसको बड़े आराम से आपने सुनना है और बिल्कुल कंफर्टेबली फील लाइक होम करना चाहिए बच्चा यहाँ पे। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर किशोर शर्मा जी, जो कि प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट हरि सिंह हाई सेकेंडरी स्कूल के, और काफ़ी कोशिश इनकी हर बार की रहती है कि स्टूडेंट जो यहाँ पर आएँ एग्ज़ाम्स के लिए उनको कोई परेशानी ना हो, और ख़ासकर स्पेशल चैलेंज बच्चे जो हैं उनका ध्यान जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रखा जाता है। और सबसे बड़ी बात ही जो शुरुआत में भी हमने आपको दिखाई कि पेरेंट्स द्वारा ये भी कहा जा रहा था कि राइटर की काफ़ी ज़्यादा परेशानी जो है वो रहती है, मगर वहाँ पर भी इन्होंने सरल भाषा में कह दिया कि 1 घंटे पहले अगर पेरेंट्स इन्हें इन्फॉर्म कर देते हैं तो उनके राइटर का बंदोबस्त भी जो है वो यहाँ पे हो सकता है। तो समझ सकते हैं कि प्रशासन कितनी सतर्क है इन बच्चों के भविष्य को लेके, ताकि ये आत्मनिर्भर बन सकें और अपने भविष्य को अपने तरीके से जी सके। नाम आपका? समृत कुमार। आज कौन सा पेपर था? इंग्लिश का। कैसा हुआ? अच्छा हुआ सर। क्या कुछ फैसिलिटी यहाँ पे थी? सर फैसिलिटी तो अच्छी थी, मतलब पानी पूछ रहे थे, सब कुछ अच्छा था, मतलब कि वॉशरूम के लिए उठने दे रहे थे, और पेपर भी इजी लेवल का आया था, इतना हार्ड नहीं आया था। जी जी। कौन से स्कूल से? सर रणवीर हाई सेकेंडरी। यहाँ पे आज स्पेशल चैलेंज बच्चों के लिए खास सेंटर बनाया गया था, हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर जो है वो बना था। उन बच्चों के लिए क्या कुछ खास रखा गया? सर खास तो सर यही था कि जो पेपर था वो एक मतलब कि ऐसा पेपर आया था जो बच्चा सोच के देता है, ठीक है। एक पेपर ऐसा होता है जो बच्चा की याद करके देता है, जो बच्चा ठट्टा मार के देता है, वैसा पेपर यहाँ पेपर बहुत लॉजिकल आया था, अपनी नेचुरल थिंकिंग में बेस्ड था पेपर हमारा। खुश हैं? यस सर खुश। हम उम्मीद करते हैं कि अच्छी परसेंटेज आपकी है। थैंक यू सर। अध्ययन अंग्राल सर। आज कौन सा पेपर था? सर इंग्लिश का। कैसा हुआ? बढ़िया हो गया सर, बड़ा अच्छा हुआ। जी। कौन से स्कूल से? सर अम्बेडकर कॉन्वेंट। किस तरह की फैसिलिटी यहाँ पे थी, किस तरह का स्टाफ था? तो बहुत अच्छा वेल मेंटेन स्टाफ था और मैं बड़ा खुश हूँ। उनकी टीचर्स बड़े अच्छे थे, सिंसियर थे, और हमारे साथ उनका बड़ा अच्छा बिहेवियर था, और उन्होंने मतलब फैसिलिटीज़ भी बड़ी अच्छी हैं। आई एम वेरी मच हैप्पी दैट आई गॉट अ चांस टू गिव एग्जाम इन दिस काइंड ऑफ सेंटर। आज आपके सेंटर में एक और भी खास बात थी, जो स्पेशल चैलेंज बच्चे हैं उनका सेंटर भी यहाँ पे बना था। ओके जी जी। तो क्या कैसा माहौल था यहाँ? सर माहौल तो सर बहुत बढ़िया था, बच्चे थोड़ा शोर शराबा कर रहे थे, लेकिन मैडम ने जो सिचुएशन थी वो पीस में ही रखी, ज़्यादा मतलब बातें नहीं करने दी। अब आपको पता है एंड में तो बच्चे फिर मतलब बातें करते ही हैं, क्योंकि पेपर होता है और स्ट्रेस भी होता है ज़्यादा साथ में, तो इसलिए मतलब बच्चों ने तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत की जिस तरह वो पेपर दे सकते हैं। बट मेरी तरफ से मेरा पेपर बड़ा अच्छा गया। और मैडम क्या स्कोर आप आज देखते हो? सर अब 75-80 में से। चलो जी, गुड लक आपके लिए। गवर्नमेंट हरि सिंह हाई सेकेंडरी स्कूल में इस समय मौजूद हैं, कुछ पेरेंट्स से बात करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? सर मेरा नाम पूनम शर्मा है। पूनम जी, काफ़ी समय से इंतज़ार कर रही हैं बेटे का आप? हाँ जी सर, कब से गया वो पेपर देने जी। आज कौन सा पेपर है उनका? हाँ सर, उनका इंग्लिश का पेपर इंग्लिश है। का, आर्ट्स में है वो? हाँ जी जी। तो किस तरह की तैयारी जो है वो यहाँ पे की गई है, क्योंकि आज दूसरा पेपर है उनका, क्या कहेंगे? तैयारी सर इनके लिए बहुत अच्छे से की गई है। तो डिसेबिलिटी की बात करें तो क्या परेशानी है बच्चे को आज? सर मेरा बेटा टोटल ब्लाइंड है। टोटल ब्लाइंड है? हाँ जी, उसको मतलब कंजेनिटल ग्लोकोमा है। जी। मेरी बच्ची भी ब्लाइंड है।
अच्छा जी टोटल टोटल ब्लाइंड है 100%। कितनी ज़्यादा मुश्किल रहती है, अब एग्ज़ाम चल रहे हैं यहाँ तक लाना, और कैसी फैसिलिटी जो है वो स्कूलों में दी जा रही है? स्कूलों में बहुत अच्छी फैसिलिटी दी जाती है, तो आने जाने में दिक्कत है, हम साथ हैं, साथ लेते हैं, साथ लाते हैं। रजनी है, तो मेरा बच्चा नॉर्मल है, बट मैं उसको पिक करने के लिए आई हुई हूँ। तो जो जो आप जो इनसे पूछ रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जो भी डिसेबल चाइल्ड्स हैं, तो उनको सच में मतलब गवर्नमेंट जो मोदी जी इतना कुछ कर रहे हैं, तो इनके लिए मतलब बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ताकि उनको ये ना लगे कि हम बाकी बच्चों से अलग हैं। तो इस तरह का माहौल देना चाहिए, चाहे अगर बाहर भी जाते हैं या घर में भी हैं, तो उनको इस तरह का माहौल मिलना ही चाहिए, और गवर्नमेंट की तरफ से उनको 100% मदद मिलनी चाहिए। मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमारे जो बच्चे डिसेबल है, हमें मतलब राइटर में बहुत परेशानी आती है, हमें राइटर नहीं मिलते हैं। मतलब राइटर हमें एंड टाइम पे आके मना करते हैं कि हम इसका पेपर नहीं दे सकते। सर हमें ये बहुत दिक्कत आती है। हम इसलिए हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट मतलब हमें खुद का राइटर दे, मतलब खुद वो बताए कि मतलब इस बच्चे का पेपर ये राइटर लिखेगा। सर मेरी बेटी ने भी कल यही किया है, एग्ज़ाम देने के लिए बोला, तो वो कहने लगी मेरा खुद पेपर है, मैं नहीं आ सकती हूँ। फिर उसने मैडम के साथ बात की, जिस स्कूल में थी, उसने बोला कि मैं नहीं आ सकती हूँ, मेरी मैडम से बात करो। तो फिर मैडम से कि उसने कहा चलो इसका पेपर मैं सोमवार को ले लूँगी। सर दिक्कत तो आती है, जब पेपर देने आते हैं तो राइटर मना कर देते हैं, नहीं आएंगे। ये हमें दिक्कत तो बहुत ही है। स्पेशल नीड्स के लिए जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं, उनके लिए हर डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर की एक स्पेशल सेंटर क्रिएट किया गया है, और वो इसीलिए क्रिएट किया गया है ताकि बच्चों को उनके घरों के पास, उनके स्कूलों के पास ही सेंटर मिले, ताकि उनको दूर दराज एरिया में ट्रैवल ना करना पड़े और उनको कोई असुविधा ना हो। और ये शुरू से अप्रोच रही है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर की और भारत सरकार की कि दिव्यांगों को स्पेशल देखभाल उनकी की जाए, और उनकी जो भी उनको ज़रूरियात हैं, ताकि वो उनकी पूर्ति हो और वो आगे जाके जितना ज़्यादा पढ़ना चाहें पढ़ सकें।